सभी चैनल विजिटर्स एंड न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरे तरफ से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में वीडियो प्राइमरी स्ट्रक्चर इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए है। इस वीडियो में देखेंगे कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या बेसिकल डिफरेंस होते हैं, क्या डिजाइन पैरामीटर्स है। आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइंड ब्लोइंग ढंग से काम हो रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज इन्वॉल्विंग ए माइंड ब्लोइंग स्पीड। काफ़ी काम हो रहे हैं यूजिंग द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इससे हमें जब भी इंजीनियर से उसको वैल्यू एडिशन मिलती है काम करने में और तरह तरह की उसमें सुविधाएँ दी जाती है। एज ए मॉडर्न टूल ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन वर्क फॉर सिविल इंजीनियर्स, स्टेट प्रो, VATI, रेविट, टेक्ला, सेप 2000, दीज आर द स्ट्रक्चर डिजाइन टूल्स। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स है ये सिविल इंजीनियर्स को डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की हर एक एलिमेंट को मोस्ट एक्यूरेट वे से फाइंड करने में, उसकी इंट्रिकेट वैल्यू कैलकुलेशन में, इंश्योरिंग गुड स्ट्रक्चर्स एलिमेंट, सभी तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन में मदद करता है। विद द मोस्ट एक्यूरेट मॉडलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स देयर डिज़ाइंस आर बिकमिंग much more efficient and cost effective manner in the modern days for complicated structures. So the किसी भी इंजीनियर्स के लिए the aim of a structure design engineer is to design a structure so that it fulfills its intended purpose during the intended lifetime with adequate safety in terms of strength, stability and structural integrity, adequate serviceability in the terms of stiffness, durability and economy. हम आगे देखते हैं कि the allowable stress design, working stress design and permissible stress design, all method are same. It is called working stress method. The civil engineer ensure that the stress developed in the structure due to loads don't exceed the elastic limit. In the working stress method, mainly the concrete and steel both act together elastically. The relations between loads and stresses is linear up to the failure of the structures. Or the permissible stresses for concrete and steel never exceed when the structure is subjected to maximum load. The section is designed according to the elastic theory of bending with the assumption that both the material obey the Hooke's law. That is, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल अप टू द सर्टेन लिमिट। इसको ध्यान में रखते हुए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम डिजाइन करते हैं विथ एडॉप्टिंग सुइटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम आगे देखेंगे। ऑब्जर्व दिस पिक्चर, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम, ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जो सेंटर में एक जो लाइन गई, दिस न्यूट्रल एक्सिस, वहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस जीरो एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि सेंटर ऑफ बीम में न्यूट्रल एक्सिस के टॉप पोर्शन में है। ये हमेशा कंप्रेशन में रहेगी और जैसे जैसे लोड बढ़ेगी वैसे वैसे जब बॉटम पोर्शन में जहाँ स्टील देते हैं ये टेंशन में होगी और जो नीचे की ट्रायंगुलर ग्राफ की जो लाइन है वो बढ़ते जाएगी। इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड प्राइमरली एज्यूम दैट द स्ट्रक्चरल मटेरियल्स बिहेव एज ए लीनियर इलास्टिक मैनर एंड दैट एडिक्वेट सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड बाय सुइटेबल रेस्ट्रिक्शन द मटेरियल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय द एक्सपेक्टेड वर्किंग लोड ऑन द स्ट्रक्चर। तो इसमें जो आपकी मटेरियल का स्ट्रेस है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के द्वारा हम कम करके डालते हैं ताकि जो वर्किंग लोड कंडीशन में आपकी वो सेफ रहे। फर्दर इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज द स्पेसिफाइड मटेरियल स्ट्रेंथ आर केप्ट बिलो द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ, द assumptions of the linear elastic behaviors is considered justifiable. The ratio of the strength of the materials to the permissible stress is often referred as a factor of safety. Further, there are some obvious issues with the assumptions of the linear elastic behaviors and also the assumption that the stress under the working load must be kept within the permissible stresses. Further, in the working stress method, a lot of factors may be responsible for the inadequacy of these assumptions. जैसे कि long term effects of creep, shrinkage, the effect of a stress concentration and other secondary effects. These design approach usually result in relatively large section of the structures which to design. तो इस तरह से सबको कंसीडर करते हुए हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेक्शन होते हैं तो लिमिट स्टेट डिज़ाइन की मेथड से आप पाएंगे कि सेक्शन की डेप्थ जो है वो ज़्यादा पाएंगे।
लेट अस सी द लिमिट स्टेट मेथड, जिसको आप दूसरे तरह से लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर्स डिजाइनिंग मेथड भी कह सकते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड द लिमिट स्टेट मेथड्स ऑफ डिजाइन are the two key approaches used in the structural design of our structure. The working approach method जो पहले यूज करते थे आपने देखा है, which was frequently employed in the past was focused on the maintaining stress in a structures below a certain level. तो लेटेस्ट डिज़ाइन मेथड में लिमिट स्टेट मेथड को ज़्यादा इसको प्रयोग में लाया गया, पहले से ज़्यादा यूज में है, क्योंकि लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड में इट इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं, बट ऑल्सो इसके स्टेबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। इसलिए इसका आजकल जो प्रयोग होती है सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में लिमिट स्टेट मेथड से ही डिज़ाइन किया जाता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम द वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू द लिमिट स्टेट मेथड्स हैज़ resulted in a more complete and dependable approach in the structural design, assuring the safety and longevity of our building environments. लिमिट स्टेट मेथड में एक विशेष खासियत है कि लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन में एक से ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड एज वेल एज सेटिस्फैक्टरी सर्विसिबिलिटी परफॉर्मेंस at the service load by considering all possible failure modes in future. Further, there are two types of limit state designs based on various factors. एक है अल्टीमेट लिमिट स्टेट, उसमें आपको स्ट्रेंथ, ओवरटर्निंग्स, बकलिंग, स्लाइडिंग और फैटिक फ्रैक्चर्स, इन सभी को कंसिडर करते हुए अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से हम पहला हुआ ये। सेकेंड वन इज सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, उसमें आपको ये डील करता है ऑक्यूपेंसी के लिए जो मेल फंक्शनिंग के कारण जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होते हैं, जो क्रैक विड्थ होते हैं, उन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। मान लिया कि आपके घर के बीम में कोई क्रैक्स दिखाई पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको सर्विसिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मान लिया कि बीम और स्लेब आपको झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा, डिफ्लेक्शंस, तो उसको ये लिमिट करता है, क्योंकि अगर बीम और स्लेब आपको सर के ऊपर थोड़ा झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आपको जो ऑक्यूपेंट है उनको एक डर बन जाती है। तो जो लिमिट स्टेट डिजाइन में है उसको आपको जो सर्टेन डिफ्लेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है ड्यू टू सर्विलिटी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो मेल फंक्शनिंग नहीं हो, किसी तरह का डिस्कम्फोर्ट नहीं हो, इसको भी कंसिडर करते हुए लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन में जो सेकेंड मेथड है सर्विसिबिलिटी कंडीशन को भी सर्व किया जाता है। फर्दर इट इज इम्पॉर्टेंट इन द लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन में आपकी 4 लिमिट स्टेट्स को सर्व किया जाता है। वन स्ट्रेंथ, सर्विसिबिलिटी, फैटिग्स एंड एक्सट्रीम इवेंट्स। A limit state design method result in a strong structures. Also, it is useful for dynamic loadings for the structures. So, it is very useful. हम आगे वीडियो में देखेंगे कि जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसमें जब डेप्थ की जो कैलकुलेशन होती है तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में थोड़ा ज़्यादा होती है लिमिट स्टेट के अपेक्षा। तो एक हम एग्जाम्पल से देखेंगे हाउ द डेप्थ ऑफ बीम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज मोर देन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सभी आपको मिलते रहें। कमेंट डालें कुछ रह गया है तो। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजाइनिंग मेथड, वन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड वन बाय लिमिट स्टेट मेथड। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड है, दोनों डिजाइन में किस तरह की अंतर होती है। तो एक आपकी बीम दिया हुआ है जिसकी 10 किलोमीटर मीटर। एक एग्जाम्पल के समझते हैं एग्जाम्पल से कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू डिजाइनिंग मेथड इन सिंपली सपोर्टेड यूडीएल लोडिंग। तो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और लिमिट स्टेट मेथड से दोनों में डिजाइन करके देखेंगे कि इसके डेप्थ ऑफ बीम पर क्या फ़र्क पड़ती है। तो इसकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो आप देख रहे हैं उसकी जो लाइव लोड है 10 किलोमीटर मीटर है पर मीटर, स्पेन है 10 मीटर
और इस बीम की सेल्फ वेट को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं दोनों के लिए, दोनों डिजाइन मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस मेथड में। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन सेल्फ वेट इज इग्नोर्ड हेयर, वी विल ओनली बी ऑब्जर्विंग द डेप्थ चेंजेस इन द टू मेथड, राइट। ये एक सिंपली सोल्ड बीम है, तो इसकी इफेक्टिव कोवर्ट जो है इसको हम 30 मान के चलेंगे। उसके बाद में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है उसको एम आपकी मॉडुलर रेशियो मानेंगे हम, जो कि 280/3 सिग्मा सीबीसी होती है। तो ऐसे आप निकाल लीजिए 9.33। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस जो है उसमें 10 MPa है कंक्रीट के लिए, और स्टील के जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो है 230 MPa, और जे इसमें लीवर आर्म है, और एम जो आपको इंडिकेट करेगा बेंडिंग मोमेंट्स, और डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी डेप्थ कैसे निकलती है। जो आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो 30 MPa की है, स्टील जो है FY415 MPa की है। तो इसका जो आप एम निकालेंगे, एम मीन्स बेंडिंग मोमेंट, WL² 8 होगी, राइट। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव होगी यहाँ पे सेंटर में। तो ये WL² 8, तो आप इसको फिगर को रखिए, 10 आपकी लोड हो गई। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है। तो एम मॉडुलर रेशियो कैलकुलेट कीजिए 280/सिग्मा 3 CBC। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर 9.33 मिली। परमिसिबल स्ट्रेस आपको इन कंक्रीट 10 MPa, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील 230 MPa होगी FY415 के लिए, और जे है लेवर आर्म्स जो नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है, एम बेंडिंग मोमेंट, डी इफेक्टिव डेप्थ। अब इसमें आपकी तो केसी की वैल्यू जो है, केसी क्या है, ये कांस्टेंट है। इसमें आप वैल्यू को पुटअप करें, ये फॉर्मूला है एम इंटू सिग्मा CBC और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील प्लस एम इंटू सिग्मा CBC। तो अगर वैल्यू को आप पुटअप करेंगे तो आ जाएगी, ये केसी का वैल्यू आ जाएगी 0.2886। तो क्यू एक कांस्टेंट है, अगर इसको आप पुटअप करेंगे आप, तो क्यू इज कांस्टेंट, आपकी जो आएगी वैल्यू, इसको पुटअप करेंगे तो 1.341 हुई। इसे इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला √m बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय Q इंटू बी, बी इज द डेप्थ, एज्यूम डेप्थ। तो इस तरह से आप इस फार्मूला में आप पुटअप करें तो आपको इसको डेप्थ आ जाएगी 437.83। तो 438 उसमें आपको ऐड करना है 30 mm। सो योर टोटल ओवरऑल डेप्थ विल बी 468 इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब लिमिट स्ट्रेस मेथड में हम देखेंगे सेम चीज को। अगर आप देखते हैं लिमिट स्टेट में और डेप्थ, अब लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन मोमेंट आप 1.5 इंटू एम होती है, तो इतना हो गई, एम ऑलरेडी निकाला हुआ है। आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.36 इंटू FCK इंटू बी इंटू 0.48 इंटू डी इंटू ब्रैकेट डी माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन फ्रॉम द लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसको आप सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, देन यू विल गेट द इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 301। तो आपकी टोटल डेप्थ आपकी मिलेगी 301 प्लस 30 331। तो इस तरह से आप लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में इसकी हुई 331 डेप्थ, एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपकी जो ओवरऑल डेप्थ है 468 आई। तो सिंपली हमें देखना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो डिजाइन के सेक्शन हुए वो आपकी ज़्यादा होती है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से, लेकिन दूसरे जो फैक्टर्स हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, जो कि सर्विसिबिलिटी को, कोलैप्स को लेकर के जो डिज़ाइन किया जाता है, इट्स वेरी आइडियल डिज़ाइन। और आज के डेट में लिमिट स्टेट मेथड से ही जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की डिज़ाइन की जाती है। दिस इज अ सिंपल मेथड, सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑकर इन द टू मेथड्स। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर एट माई यूट्यूब। आई एम इंजीनियर हरि। थैंक यू। जय हिंद।